अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को राह दिखा, ताकि मैं बुराई का शिकार न हो जाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसे का पुण्य काल हमें यह अवसर दिलाता है कि हम ईश्वर की महती दया का अनुभव करने पाएं। सबने पाप किया और इसलिए हम मृत्यु के सहभागी हुए, पर ईश्वर ने अपनी महती दया में हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया और हमें फिर से अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। ईश्वर की इस महान पास्का के रहस्य में भाग लेने के लिए हम जब आए हुए हैं, हम याद करें यह बलिदान सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, यह वो महान पास्का रहस्य है, वह संस्कार है जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपने मुक्तिदायी योजना के सहभागी बनाते हैं। ईश्वर की दया का अनुभव करने जब हम आए हैं, आइए हम अपनी आत्मिक तैयारी करें, हम पश्चाताप करें, ईश्वर से उसकी दया की याचना करें, उसकी क्षमा को मांगें, ताकि हम ईश्वर के इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह वर दे कि चालीसा का पुण्य कार्य हमें प्रशिक्षित करे और तेरा वचन हमारा परिपोषण करे। इस भांति हम आत्म संयम द्वारा तेरे सच्चे भक्त और प्रार्थना द्वारा आपस में एक मत रहें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 और 5 से 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर
उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर, उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने पुराने व्यवस्थान में मूसा के द्वारा बहुत से नियम दिए, 10 आज्ञाएं दी। ये आज्ञाएं हमें बंधक बनाने के लिए नहीं,
नियम का पालन करने के लिए, हमें बाध्य करने के लिए नहीं, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने में सहायता करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, नियम हमें याद रखना चाहिए, हमें बंधक नहीं बनाते, गुलाम नहीं बनाते, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा और बुद्धि को, जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि सड़क पर चलने के कोई नियम ना हो, ऐसा होने से पूरे सड़क में यातायात की अव्यवस्था हो जाएगी। लोग मनमाने ढंग से चलेंगे और एक दूसरे का नुकसान करते हुए कई तरह के दुर्घटनाएं नियमित रूप से होती रहेंगी। यातायात की सुचारू रूप से संचालन के लिए, सुव्यवस्था के लिए सड़क के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक इसी तरह, चूंकि हम अपनी जीवन यात्रा पर हैं, हम स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, आशा के हम तीर्थयात्री हैं। इस यात्रा में हमें भी अपने जीवन के लिए कुछ नियम ईश्वर ने दिए हैं, और इन नियमों का जब हम निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा माना जाएगा। जो इन नियमों का पालन करता है और इन्हें पालन करने को दूसरों को भी सिखाता है। प्रिय भाइयों बहनों, चालीसे का काल हमें ईश्वर के नियमों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षण करता है। हम ईश्वर के नियमों को बार बार तोड़ते हैं। ईश्वर ने एक ही नियम दिया, एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया। जब इस नियम के बारे में हम सोचते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, यह बात स्पष्ट रूप से हमें आभास होता है कि हमने अपने अहंकार द्वारा, अपने क्रोध के द्वारा, अपने स्वार्थ के द्वारा ईश्वर और अपने पड़ोसियों से भी बढ़कर स्वयं से लगाव रखा, स्वयं को प्यार किया। प्रभु ने एक दूसरे को प्यार करना सिर्फ आदेश नहीं दिया, उन्होंने स्वयं क्रूस पर बलिदान करके, अपने आप का सर्वस्व निछावर करके यह साबित किया कि स्वयं को भी त्याग कर हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कहा, अपने शत्रुओं को प्यार करो और उनके लिए जो तुम पर अत्याचार करते हैं प्रार्थना करो। कौन ऐसी शिक्षा दे सकता है? स्वयं ईश्वर, जिन्होंने अपने प्रेम को हमारे लिए साबित किया। आइए 40 के इस काल में ईश्वर के नियमों पर चलने का हम प्रण करें, ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। यही वो वचन है, यही वो नियम हैं जो हमें ईश्वर के राज्य तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं, हमारी मार्गदर्शन करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आइए हम पूर्ण आत्मसमर्पण करें, ईश्वर के नियमों के प्रति निष्ठावान बने रहें, ताकि हम बुराई से बचे रहें, पाप से बचे रहें और धार्मिकता के जीवन का आचरण करते हुए हम हमारे वास्तविक निवास स्वर्ग तक पहुंच सकें। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समा कर। दीदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे,
अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। जो लोग तेरे संस्कार में भाग ले रहे हैं उन्हें हर संकट से बचाए रख। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन भारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो इस संसार में आए कि वो हमारे लिए सिर्फ प्रेम के नियमों का बखान कर सकें। उन्होंने प्रेम के नियम की व्याख्या की ताकि हमें भी अपने प्रेमी पिता परम ईश्वर के पास ले चलें। धन्य है हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे और सारी भ्रांतियों से शुद्ध करे। यह हमें तेरी अलौकिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। हे हमारे ईश्वर, अपनी प्रजा को ऐसी इच्छा शक्ति दे जो तुझे पसंद हो। हमें तेरी शिक्षा के अनुसार चलने की प्रेरणा दे और हमें अपना वरदान प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तरफ देखो, जग में है दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। सहमी हुई दिशाएं, आकाश भय से कांपता। सहमी हुई दिशाएं, आकाश भय से कांपता। घोर सागर उमड़ता है जो, धीरज उनका आपता। कैसा है सृष्टि का फेरा, कैसा है सृष्टि का फेरा। चारों तरफ देखो, जग में दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा।